हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं मुकेश जांगीड़, आपका केमिस्ट्री टीचर। अपन कर रहे हैं क्या, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर। उसी सीक्वेंस में, उसी लेक्चर सीक्वेंस में अपन आज डिस्कस करने वाले हैं क्या, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, और जिसको प्यार से क्या बोलते हैं, EAN नंबर भी बोलते हैं। तो क्या है ये EAN, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होता है, इसके नंबर से ही क्लियर है। ठीक है ना, नंबर क्या, इसके नाम से क्लियर है कि ऐसा एटॉमिक नंबर जो क्या हो, इफेक्टिव। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, सिंपल एटॉमिक नंबर तो आपको पता ही है। जैसे मैं अगर बात करूं, क्रोमियम का कितना होता है, 24 होता है। इसका मतलब क्या है, उसके पास 24 इलेक्ट्रॉन्स है। इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग मैं रिलेट करवा रहा हूं, 24 इलेक्ट्रॉन। अब वो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करता है, जैसे CrCO6 कर लिया, 6 CO लिगेंड बना लिए, जोड़ लिए अपने साथ। तो अब उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, एटॉमिक नंबर तो वही है, लेकिन EN इफेक्टिव एटॉमिक नंबर मतलब उसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, जो CO लिगेंड जुड़ा है वो आपने क्या करा है, 6 लोन पे डोनेट कर रहा है। 6 लोन पे डोनेट कर रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, 12 इलेक्ट्रॉन। तो 12 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, तो Cr24 प्लस 12 कितना हो जाएगा बेटा, 36 हो जाएगा। तो इसे क्या बोलते हैं, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आफ्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बॉन्डिंग। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बॉन्डिंग के बाद जितने टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं उसे क्या बोलते हैं, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बोलते हैं। और इसको कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला भी है। ठीक है, फॉर्मूला क्या है आपके पास, देखिए, EAN इक्वल टू एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 इंटू CN नंबर। ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, Z का मतलब बेटा यहां पर क्या है आपके पास, एटॉमिक नंबर, मतलब पहले से ही उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे। ऑक्सीडेशन नंबर को मैंने माइनस क्यों किया, माइनस इसलिए किया क्योंकि अगर ऑक्सीडेशन नंबर प्लस में है तो बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कम कर देगा, जितना कम करेगा उसके उसका माइनस साइन लगा दें। 2 इंटू CN नंबर, आपको पता है जैसे CN अगर किसी का 6 है तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने डोनेट करेगा, 12 करेगा, क्योंकि एक CN से एक इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से यहां पर फॉर्मूला बना है। अब अपन यहां पर कुछ एग्जांपल्स लेंगे, उन एग्जांपल से आपको पता लगेगा कि किस तरीके से इसको डील किया जाता है। एक और बात है यहां पर आता है कि EAN रूल, या तो क्वेश्चन में पूछ लेगा EAN बताओ, या पूछ लेगा कि EAN रूल को फॉलो करता है या नहीं। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स EAN रूल को तब फॉलो करता है जब उसके सेंट्रल मेटल आयन या एटम के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएं, या फिर उसका EAN कितना हो जाए। EAN कितना होगा, नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन का EAN कितना हो जाए, जैसे 54 हुआ, 86 हुआ, 36 हुआ। ये जो आपको पता है इनर्ट गैस का एटॉमिक नंबर होता है, या फिर उसके पास प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर किसी कॉम्प्लेक्स के CMI के का EAN 36, 54, 86 या फिर इससे ज्यादा, या इसके अलावा और कोई इनर्ट गैस के इक्वल आता है, तो उसको बोल देते हैं अपन क्या, EAN नंबर को ये फॉलो कर रहा है, या EAN रूल को फॉलो कर रहा है। तो देखिए, अब आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, उनका EAN चेक करना है और ये बताना है कि ये EAN रूल को फॉलो करते हैं या फिर कौन नहीं करते हैं। ठीक है, तो चलिए, आपको पता फॉर्मूले से अपन अप्लाई करते हैं। सबसे पहले Z एटॉमिक नंबर कितना होता है Fe का, बोलिए 26, माइनस ऑक्सीडेशन नंबर कितना है यहाँ पर Fe का, तो वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो देखिए कितना आएगा, +4 प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो कितना आ गया, +2। तो ये चार्ज यहां से घट जाएगा, प्लस 2 इंटू CN नंबर कितना है बेटा, इसका 6 है, तो इंटू 6 सॉल्व करेंगे तो 6 2 12, 12 माइनस 2 10, 10 26, 36। तो 36 आ गया, इनर्ट गैस के इक्वल एटॉमिक नंबर है, तो ये यहां पर EAN रूल फॉलो करेगा। नंबर 2 चेक करते हैं, PT का एटॉमिक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना होता है बेटा, 78। अब बात करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, तो 2 and 1, अरे ये क्या हो गया,
Cl2 आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो कितना आ गया ऑक्सीडेशन नंबर 4, तो यहाँ पर -4 प्लस 2 इंटू Cl नंबर 4 और 2 6, तो कितना आ जाएगा देखिए 78 प्लस 6 2 12, 12 माइनस 4 कितना होता है 8, 8 ऐड करेंगे तो 86। इसका मतलब ये भी EAN रूल को फॉलो कर रहा है। Ag का एटॉमिक नंबर बेटा कितना होता है 47 माइनस 1 ऑक्सीडेशन नंबर Cl के पास, और Cl नंबर यहाँ पर कितना है 2 है, 2 है तो इसका मतलब 2 इंटू 2 इक्वल टू कितना आएगा 4 माइनस 1 3 3 एंड दिस ऐड करेंगे 50, तो इसका मतलब 50 है, तो ये EAN रूल को फॉलो नहीं करता। नेक्स्ट बात करें यहाँ पर X पर चार्ज प्लस है तो इस पर माइनस, तो इसका भी -1 क्योंकि CO न्यूट्रल है। एटॉमिक नंबर Mn का कितना होता है बोलिए 25। अब माइनस -1 क्योंकि बेटा नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन को बढ़ाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। Cn नंबर 5 2 10 तो इक्वल टू 10, तो ऐड करेंगे तो कितना हो गया 25 1 26 और ये 36, तो इसका मतलब ये EAN रूल को फॉलो करता है। अगला है फेरोसिन क्रोमोसिन। मैंने आपको बताया था जब भी सीन ऐड होता है तो इसका मतलब क्या है FeC5H5 ट्वाइस, और लेकिन ये यहाँ पर जो लिगेंड है ये कौन से वाला है, ये पाई एसिड लिगेंड है नीटा 5 वाला, तो ये F। अब इसमें बेटा फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता है, क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था CN नंबर इस पाई एसिड लिगेंड्स के केस में अपन डील नहीं करते हैं। तो क्या होगा एटॉमिक नंबर बताइए Fe का कितना होता है 25 26। ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, इस पर -1 चार्ज होता है, 2 है तो -2 चार्ज है, इस पर -2 आएगा तो इस पर कितना आ जाएगा +2, तो यहां पर अपन -2 करेंगे, सही है या नहीं। देखिए x -2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू +2, तो यहां पर -2। अब प्लस, अब कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं यहां पर ये देखना है। आपको पता है ये पाई एसिड लिगेंड होता है, पाई एसिड लिगेंड जो होता है C6H6 और C5H5, 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं पाई, तो 2 है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 2 इंटू 6, और ये कौन से इलेक्ट्रॉन है पाई इलेक्ट्रॉन, तो 6 2 12 12 माइनस 2 10, इसका मतलब 36। EAN रूल फॉलो। अब बेटा वैसे भी सिंपल सी बात है, इतना अच्छा फॉर्मूला लिखा है तो फॉलो तो करना ही चाहिए, है ना। क्रोमोसिन की बात करते हैं, CR नीटा 5 लिखो या 5 लिखो, C5H5 ट्वाइस, तो Cr का मतलब 24, ऑक्सीडेशन नंबर अगेन -2 प्लस कितने इलेक्ट्रॉन डोनर 6 इंटू 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो 12 में से 2 गए 10, इसका मतलब 34, तो ये फॉलो नहीं करता है। अब नाम में मत बह जाना भावनाओं में कि सर ये तो फेरोसिन है क्रोमोसिन है तो ये भी कर देते, ठीक है, कंट्रोल करना। डाइबेंजीन क्रोमियम Cr C6H6 ट्वाइस, अगेन ये कौन से होते हैं पाई इलेक्ट्रॉन या फिर नीटा वाले होते हैं, तो Cr का मतलब 24 प्लस 0 क्योंकि बेंजीन है कोई चार्ज नहीं आता है इस पर, C6H6 6 इलेक्ट्रॉन डोनर है प्लस 6 इंटू 2 इक्वल टू 12 और 36, ये EAN रूल को फॉलो करता है। तो आई थिंक ये बात आपके माइंड में क्लियर हुई होगी कैसे डील करना है। सो अब एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा कि इफ मैक्सिमम नंबर ऑफ CO आर रिप्लेस्ड बाय NO इन दिस कॉम्प्लेक्स देन करेक्ट फॉर्मूला विल बी। इसने क्या कहा है इस क्वेश्चन में, ये बोला है कि आपको CO को NO से रिप्लेस करवाना है। इसके पीछे क्या लॉजिक है ध्यान से समझिएगा। एक एक्स्ट्रा टॉपिक आता है, छोटा सा पॉइंट है वो मैं इस क्वेश्चन में क्लियर करूंगा कि ये जो NO होता है ये बेटा 3 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। कितना 3 इलेक्ट्रॉन डोनर। अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो पीछे बचेगा NO+। ये क्या होता है 2 इलेक्ट्रॉन, और कहीं दिक्कत नहीं आती, बस NO का खास ध्यान रखना है। NO क्या होता है 3 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, ठीक है। अब ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनर है तो कैसे डील करेंगे इस क्वेश्चन को, देखिए अब आपको पता है ये जो NO है, एक NO 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो 2 NO कितने कर देंगे टोटल 6 इलेक्ट्रॉन। अब 6 इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए कितने CO चाहिए आपको पता है 1 2 3 CO चाहिए। क्यों, इसके 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 6 इलेक्ट्रॉन।
तो ये बात क्लियर है कि 2 NO को 3 CO से रिप्लेस करवाया जा सकता है। ठीक है, और बाकी अपन देखते हैं इस क्वेश्चन के अंदर क्या है। पहला क्वेश्चन है CO5 NO5 पॉसिबल है क्या? हाँ पॉसिबल है, 5 के 5 इससे रिप्लेस करवा दिए, लेकिन इसके कारण 5 इलेक्ट्रॉन इसमें कितने आ गए? एक्स्ट्रा आए, क्योंकि NO तो 3 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, तो 5 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आए हैं, तो यहां पर 5 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो 5 इलेक्ट्रॉन को कम भी करना पड़ेगा 5 माइनस। ठीक है, बैलेंस करने के लिए। ठीक है ना, ये प्लस का है, तो यहां पर अपने को सामने की साइड क्या करना पड़ेगा? बैलेंस करना पड़ेगा। अगर ये जैसे x एक्स्ट्रा 5 इलेक्ट्रॉन है तो +5 इक्वल टू +5, तो ऊपर चार्ज लगाना पड़ेगा कितना? +5 चार्ज, जो नहीं है तो ये गलत है। सेकंड देखते हैं, 2 CO यहां पर हटा दिए, ठीक है, कितने CO हटाए? 3 CO हटाए, तो सही है गलत? देखिए 2 CO पड़े, 3 CO की जगह 2 NO लगा दिए, 3 CO की जगह 2 NO, तो ये एकदम सही है। लेकिन क्वेश्चन में एक बात बोली है, मैक्सिमम नंबर हो, तो ये करेक्ट तो है, कंसेप्चुअली करेक्ट है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेक्ट है नहीं, ये आगे डील करते। नेक्स्ट देखिए, 1 CO की जगह कितने NO लगा दिए? यहां पर बोलिए 3 NO लगा दिए, तो मतलब इन्होंने क्या किया? 4 CO की जगह 3 NO लगाए। ठीक है, तो 4 CO का मतलब कितना होता है? 8 इलेक्ट्रॉन, और 3 CO का मतलब क्या? NO का मतलब कितना होता है? 3 CO का मतलब 9 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहां पर एक्स्ट्रा दे दिया, 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दे दिया, तो यहां पर क्या करना पड़ेगा? +1 चार्ज करना चाहिए था, जो कि इन्होंने नहीं लिखा। और ये कौन से एग्जाम्पल में लिख रखा है? नेक्स्ट में लिख रखा है, तो मतलब ये भी सही, ये भी सही, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस इज मोर करेक्ट एंड दिस इज नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बट कंसेप्चुअली दिस इज। ठीक है, अगेन सुन ले, NO के पास 3 इलेक्ट्रॉन, CO के पास 2 इलेक्ट्रॉन, हर एक केस में डील करना है। तो यहां पर ये सही कब होता? जब इस पर +5 चार्ज होता, जो कि नहीं है। ये ठीक है, ये सही कब होता? जब +1 चार्ज है, जो कि यहां पर दिया हुआ। ठीक है, सो नेक्स्ट पॉइंट अपना क्या? सिज्विक रूल। ठीक है, तो कोई साइंटिस्ट जी आए थे, कौन? सिज्विक जी, उन्होंने ये रूल दिया, और इस रूल के अंदर क्या बताया गया है वो देखिए, मैं बताता हूं। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि ये रूल है, ये एप्लीकेबल फॉर मेटल कार्बोनिल। ठीक है, ये रूल जो होता है वो मेटल कार्बोनिल के लिए एप्लीकेबल होता है। अब बात ये आ गई कि मेटल कार्बोनिल क्या होता है? मेटल कार्बोनिल ऐसे कंपाउंड है जिसमें मेटल का बॉन्ड हो किसके साथ? CO के साथ। अपने देखे थे बहुत सारे एग्जाम। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो ये। अगला पॉइंट, ठीक है, तो ऐसे मेटल कार्बोनिल, सो दोज मेटल कार्बोनिल which have EAN equal to nearest inert gas atomic number, that will be more stable, and if they don't have EAN equal to inert gases, then either they will dimerize or they will act as reducing agent or oxidizing agent to obtain या to attain stability by gaining EAN equal to inert gas। मैंने यहां पर लैंग्वेज में सिंपल ये बताया है कि ऐसे मेटल कार्बोनिल्स जिनका EAN इक्वल है इनर्ट गैसेस के इक्वल, तो वो क्या होते हैं? कंपैरेटिव स्टेबल होते हैं। ठीक है, अगर किसी का EAN इसके इक्वल नहीं होता है, इसके इनर्ट गैसेस के इक्वल, तो वो क्या करेगी? स्पीशीज अपनी स्टेबिलिटी को अटेन करने के लिए या तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगी या फिर रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होती है? तो सामने वाले का रिड्यूक्शन और खुद का क्या करती है? ऑक्सीडेशन। मतलब ऐसी स्पीशीज जो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे। और आइदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या करेगी? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगी। ये अपना एग्जांपल्स है, उनके थ्रू डील करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो एग्जांपल्स है आपके लिए वो ध्यान दीजिएगा। तो जो पहले कंसेप्ट अपन डील कर रहे हैं वो कौन सी करेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग नेचर। ठीक है, और इसके बाद में जो डाइमराइजेशन वाली टेक्निक है, मेथड है, वो बाद में डील करें। सबसे पहले आपको दिया हुआ है MnCO5। इसका EAN कितना है पहले तो ये बताइए। एटॉमिक नंबर 25 प्लस 10 इक्वल टू 35। इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए, दिक्कत। अब ये क्या करेगा? इसके पास 35 इलेक्ट्रॉन है, इसको स्टेबिलिटी के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? बोलिए, इलेक्ट्रॉन देगा या लेगा?
35 इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो ये बन जाएगा MnCO5 माइनस। अब इसका EAN कितना हो गया 36, और ये क्या हो गया स्टेबल, और ये क्या है लेस स्टेबल या फिर अनस्टेबल। तो इसका बिहेवियर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी क्या होती है, एक तो होती है इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, सामने वाले को रिड्यूस करना, तो वो तो होते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। अब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब इसका बिहेवियर यहां पर क्या हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो दिस इज व्हाट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो दूसरों का ऑक्सीडेशन और खुद का क्या करते हैं रिडक्शन करते हैं। सेकंड एग्जांपल MnCO6 EAN बताइए कितना हो जाएगा 25 प्लस 12 तो कितना हो गया 37। अब एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, निकालेगा तो क्या हो जाएगा MnCO5 प्लस इसका EN आपको 6 आ जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन कम हुआ है तो नो डाउट EAN कितना आएगा बेटा 36। तो इलेक्ट्रॉन क्या किया इसने एक्सेप्ट किया डोनेट किया, डोनेट किया। इलेक्ट्रॉन डोनेट का मतलब सामने वाले का रिडक्शन करना, और स्पीशीज क्या हो जाएगी रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेवियर करेगी। तो देखिए दो एग्जांपल और है, इनके बारे में बताना है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे या रिड्यूसिंग एजेंट होंगे, ठीक है। तो वेनेडियम कितना होता है एटॉमिक नंबर बोले, स्टैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम 26, और यहां पर लिख लेते हैं ना EAN इक्वल टू 23 प्लस 12, वैसे न्यूट्रल है कोई चार्ज नहीं है तो 12, तो कितना आ गया 35 हो गया। मतलब ये क्या करेगा इलेक्ट्रॉन को लेगा इसका मतलब VCO5 एंड इलेक्ट्रॉन लिया है तो नेगेटिव EN 36 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना क्या होता है, सामने वाले को देना रिडक्शन रिड्यूसिंग एजेंट, और एक्सेप्ट करना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो दिस इज व्हाट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहां पर बात करें Fe तो कितना होता है एटॉमिक नंबर 36 प्लस 5 इंटू 2 इक्वल टू डायरेक्ट लिख दिया। तो अगर EAN 36 आ गया तो इसका मतलब नाइदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड नोर रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसका जो बिहेवियर होता है ना तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह होगा और ना ही रिड्यूसिंग एजेंट की तरह होगा। तो पहली कंसेप्ट कौन सी थी बेटा, पहली कंसेप्ट सिंपल ये है कि ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट का बिहेवियर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से चेक करना है, कम है या ज्यादा, कम है तो एक ले लेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो दे देगा मतलब रिड्यूसिंग एजेंट। सो देखिए नेक्स्ट कंसेप्ट कौन से थी, मैंने बोला आइदर एक्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट और बाय डाइमराइजेशन। डाइमराइजेशन से क्या होता है बेटा, दो यूनिट कंबाइन होती है, तो दो यूनिट कंबाइन होगी तो न्यूक्लियस कितने हो जाएंगे एक से ज्यादा, तो ऐसे कंपाउंड को क्या बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियर। तो यहां पर अपन पॉलीन्यूक्लियर कंपाउंड का भी EAN कैलकुलेट करने वाले हैं। देखिए आपके पास जो एग्जांपल था वो मैंने लिया सबसे पहले MnCO5। EAN अगर अपन बात करें तो 25 प्लस 10 इक्वल टू 35। ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट वाली बात कर ली थी। अब ये क्या कर लेता है डाइमर बना देता है, डाइमराइजेशन करेगा तो क्या हो जाएगा इसकी दो यूनिट कंबाइन हो जाएगी Mn2CO10। तो इस तरीके से नई यूनिट बना ली। अब इस यूनिट का अगर EAN 36 होता है तो स्टेबल है, अदरवाइज नहीं होगा। बाकी डाइमराइज किया है तो देखिए कैसे डील करना है इसको, इसका EAN निकालना है, ठीक है। तो देखिए स्ट्रक्चर देखें सबसे पहले, ये Mn और यहां पे ये CO जुड़ गए इसके साथ कोऑर्डिनेट मोड के साथ, ये यहां पे 5 CO हो रहा। ये जो सेंट्रल मेटल होता है आपस में बेटा ये डेल्टा बॉन्ड से जुड़ता है, डेल्टा बॉन्ड है तो कितने इलेक्ट्रॉन आ गए इस पर, एक और एक इलेक्ट्रॉन आ गए। अब इसका EAN कैलकुलेट करना है, इसका EAN कैलकुलेट करना है तो बिल्कुल आसान सी बात है। कैसे, इस इतनी यूनिट का EAN प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, ऐसे क्यों, क्योंकि ये पूरी यूनिट है, इसका तो 35 था, अब ये दो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका, तो यहां पर कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से चाहो तो कैलकुलेट कर सकते हो, या फिर एक और इसकी ट्रिक भी है कैलकुलेट करने की।
ट्रिक क्या है, Mn 25 इंटू 2, ऊपर कितने 10 इंटू 2, और सिग्मा इलेक्ट्रॉन कितने हैं, जब 2 CMI है तो डेल्टा एक बॉन्ड बनता है इस तरीके से। अगर 3 यूनिट होती, एक यहां पर भी होती इस तरीके से, तो उस केस में 2 4 6 3 डेल्टा बॉन्ड बनते। तो यहां पर कितने डेल्टा बॉन्ड बन रहा है, एक का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन अपॉन 2। ठीक है, 2 से क्यों, क्योंकि एक Mn के लिए निकालना है, तो ये तो Mn के कारण, ये CO के कारण, और ये डेल्टा के कारण। ठीक है, तो कैलकुलेट करें कितना हो जाएगा, इक्वल टू 50 प्लस 20 प्लस 2 अपॉन 2, 50 70 72 इक्वल टू 36। तो 36 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया ये EAN रूल को फॉलो करता है। तो एक एक्स्ट्रा बात मैं बता दूं, MnCO5 can attain stability by dimer forming, एंड 35 है तो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और बाय बिहेविंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। तो देखिए अगला एग्जांपल, इसका 2 इंपॉर्टेंट एग्जांपल डिस्कस करने वाले अपन। CCO ये है, EAN ये क्या बेटा, कोबाल्ट। कितना होता है Mn, कितना एटॉमिक नंबर होता है 27 प्लस 8 इक्वल टू कितना आ गया 35। तो या तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेवियर, या फिर ये बनाएगा यहां पर डायमर बनाएगा, तो CO8 ये बनाएगा। अब इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, ध्यान से देखिएगा। ये हो गया CO, ये बीच में एक डेल्टा हो, ये बीच वाले होते हैं, इनको बोलते हैं बेटा ब्रिज CO, और यहां पर जो आएगा उनको बोलते हैं टर्मिनल CO। ठीक है, एक दो बातें मैं अगर आपको बताना चाहूं तो ध्यान रखिएगा। यहां पर ये जो CO होता है ये कौन से बॉन्ड से जुड़ता है, सिंगल बॉन्ड से, इसलिए यहां पर ये ट्रिपल बॉन्ड से। और ये जो CO जुड़ा हुआ है ये क्या जुड़ता है, डबल बॉन्ड से, क्योंकि वैलेंसी बैलेंस रखनी होती है। इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है, यहाँ पे ज्यादा है, और इसका बॉन्ड ऑर्डर यहां पर क्या है, कम है। ऐसा एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी बन सकता है। अब आपको क्या निकालना है, EAN निकालना है। तो आपको पता है CO जो हो गया कितने हैं, 2 है, तो 2 इंटू 27 प्लस CO कितने हैं 2 इंटू 10, 2 ही CO है यहां पर, तो डेल्टा बॉन्ड के कारण 2 इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2। अगर सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा 54 प्लस 20 प्लस 2, तो कितना आ गया देखिए, कुछ मिस्टेक किया क्या, देख लेते हैं। CO का कितना होता है 27, 54 और यहाँ पर 8 है ना, अरे 10 कभी, तभी मैं सोचूं गलत तो आता ही नहीं कभी। 16 17 18, तो ये कितना आ जाएगा 72 बाई 2 इक्वल टू 36। तो इसका EAN भी कितना है 36 है। Mn और CO वाली ये स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा ध्यान में आप रखिएगा। ठीक है, तो यहां पर होता है अपना ये टॉपिक फिनिश। उससे पहले एक बात बता दूं, जब भी पॉलीन्यूक्लियर स्पीशीज बनेगी तो उसका EAN हमेशा क्या होता है बेटा, हमेशा 36 ही आता है। आप चाहो तो एक और एग्जांपल बता देता हूं मैं। ठीक है, एक और एग्जांपल है इसी तरीके से। जैसे नंबर 3 लिया मैंने, Fe3CO12, इसका निकालना है। तो EAN के लिए 3 Fe है, तो Fe का एटॉमिक नंबर कितना होता है 26 इंटू 3 प्लस 12 इंटू 2 प्लस। अब देखिए यहां पर 3 Fe आ गए, तो 3 Fe आए हैं, तो बेटा कैसे जुड़ेंगे, मैंने अभी बताया था, ये जुड़ेंगे 4 इसके साथ, 4 इसके साथ और 4 इसके साथ। तो 2 4 कितने डेल्टा इलेक्ट्रॉन, 6 डेल्टा इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 3। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो यहां पर कितना आ जाएगा 26 प्लस 8 प्लस 2, तो कितना हो जाएगा 36। ठीक है, तो है ना इंटरेस्टिंग। तो पॉलीन्यूक्लियर स्पीशीज बेटा बनी इसीलिए है क्योंकि वो ऑलरेडी स्टेबल है, तभी तो बन सकती है, अदरवाइज क्यों बनेगी। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही।
आगे का डिस्कस करेंगे। आगे डाउट्स आए तो बेटा मेरे को बताएं और अपने चैनल को जरूर बढ़ाएं, विद्यार्थियों तक पहुंचाएं, थोड़ा और बढ़ा। थैंक यू। जय हिंद।